हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ इन्वेस्टिंग। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वेदर म्यूचुअल फंड इज बेटर वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट रादर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक्स। मतलब क्या वो म्यूचुअल फंड का रूट ले सकते हैं टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड कैन दे मेक द मल्टीपल रिटर्न्स रादर देन डायरेक्टली वो शेयर परचेज करे या डायरेक्टली किसी स्टॉक को ओन करे। सो देर आर सम मिसकंसेप्शंस विच आई वांट टू सॉल्व। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर उन्हें स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है तो वो म्यूचुअल फंड में जाके पैसे इन्वेस्ट कर दें और लॉन्ग टर्म तक अगर इन्वेस्ट करेंगे सो दे विल मेक अ वेरी वेरी गुड डिसेंट रिटर्न। सो आई एग्री विद द सेकेंड पार्ट कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हो सो यू विल मेक अ गुड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिटर्न बिकॉज दैट्स वेयर योर पावर ऑफ कंपाउंडिंग किक्स इन टू इट। बट द फर्स्ट पार्ट दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट सो आपको म्यूचुअल फंड रूट लेना चाहिए इज नॉट करेक्ट। बिकॉज म्यूचुअल फंड होता क्या है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इज बेसिकली एन असिस्टेड वे ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी। मीन्स आप अपना पैसा किसी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे रहे हो जो कलेक्टिव वे में बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। नाउ अभी वो डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड हो सकता है, जैसे वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के खाली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा या फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा या आईटी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। इट कुड बी अ बैलेंस्ड जहां पे वो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करेगा। बट दैट डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ इट। मीन्स माई प्रिंसिपल इन लाइफ इज ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट मत करना। So mutual fund is actually a stepping stone to learn the art of investing, जिससे आप आगे जाके डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। सो योर थॉट प्रोसेस शुड बी कि अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मार्केट चार्ट्स फंडामेंटल्स और यू आर नॉट फ्रॉम दैट फाइनेंस बैकग्राउंड, you can start with mutual fund, but gradually you need to learn that art. And what will mutual fund do? Mutual fund will help you to learn that art of equity investments. क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड को ट्रैक करोगे तो उसकी एनईवीज को देखोगे, उसके टॉप 10 होल्डिंग्स को देखोगे, वो क्यों वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट इन से एचडीएफसी बैंक, देन आफ्टर अ व्हाइल you can just start thinking why don't you directly invest into HDFC Bank? Because according to me the real returns, अगर आपको multiplication of growth चाहिए and you want to really create a very very strong portfolio which can lead to a retirement life or a very long term savings, then आपको direct stocks में invest करना पड़ेगा। So my answer to this whole myth that invest in mutual fund if you don't know investment directly in stock is start your journey of stock market investment with mutual fund, because that's an assisted learning. You can understand the market better because there is a professional who is handling the money, but gradually learn the tricks of fundamentals of the stock market. Start choosing 1, 2 or 3 stocks and start directly investing in the stock market, because this is the only way you can create long term wealth for you. So this is my first principle of art of investing. So I hope I help lot of people's query why mutual fund and why stock market. Now second point जो बहुत ही important होता है, lot of people when they start their journey of stock market investment specifically, they want to time the market. Now you can't time the market because market is so dynamic that lot of people, or in fact nobody can time the market properly. So the best way to resolve this whole myth of timing the market कि मैं कैसे टाइम पे इन्वेस्ट करूं, I can tell you one principle. लाइफ में फ्रेंड्स जो नीचे जाता है वो हमेशा बाउंस करके ऊपर जाता है। सो आई हैव नेवर सीन कि 10 साल में स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है। सो अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो यू शुड बी हैप्पी दैट इट इज गोइंग टू बाउंस बैक मच स्ट्रॉन्गर। सो दैट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल। सो नेवर टाइम द मार्केट, स्टार्ट योर जर्नी। अगर आपको लगता है कि आपको आर्ट से स्टार्ट करना है, स्टार्ट योर जर्नी एज आई सेड, स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड, go with an assisted path of learning, gradually learn the tricks and then start the direct investment in the stock. But my second point is never time the market. Third point जो बहुत ही important है for the beginners of the markets जो long term investment करना चाहते हैं in stock markets, for them is that
you can never decide, hear me correctly, you can never decide what's the correct investment on day one, but you have to start with a small capital and let that capital grow. मीन्स आप डे वन पे कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या एक साथ आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है या 50,000 इन्वेस्ट करना है या 2 लाख इन्वेस्ट करना है. यू शुड स्टार्ट समथिंग विच इज स्मॉल and then gradually increase it, because then your wealth starts growing. You will start understanding the market, you will start understanding the risk of the market, you will start understanding the returns of the market. So the best way is start small, invest for longer durations and wait for your money to grow. Large investment is not a guarantee that you will make more returns, and small investment is not a guarantee that you will lose money, but it just helps you to control your capital. And because you are beginner in the stock market, I will always say start with small, invest regularly, invest for longer duration, and wealth creation is there to be seen. I hope this video helps you. ये हमारा आज पहला लेसन था इन द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. इस सीरीज में हम और आगे देखेंगे, हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, एंड वी विल रियली फोकस फॉर द नॉन फाइनेंस पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प देम क्रिएट अ वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स. आई ऑलवेज से स्टॉक मार्केट इज नॉट अ ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट, इट इज अ साइंस. और अगर आपने उस साइंस को मास्टरी कर लिया, you can really create wealth in your life. So I hope you like this video. Subscribe to my channel Keshav Gyan Tips and see you next time guys. Bye.